सभी का अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम पढ़ेंगे ओकस के बारे में कि ओकस है क्या। मतलब ये एक दोस्तों तीन देशों के मिला हुआ एक ग्रुप है। मतलब तीन देशों ने मिलकर इस ग्रुप को बना रखा है और अब जब इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें है क्या। इसके मतलब दोस्तों हमें टॉपिक क्या क्या कवर करने हैं इसमें कि व्हाट इज ओकस, ओकस है क्या, हिस्ट्री क्या है इसकी, इसके मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका भी मतलब ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है, चर्चा में काफ़ी ज़्यादा रहता है। काफ़ी बार आपने इसके बारे में सुना भी होगा। और ये मतलब बहुत पुराना बुना हुआ ग्रुप नहीं है। यह ग्रुप अभी कुछ 2 साल पहले ही बना था, मतलब नया ग्रुप है। और ये अपने आप को वर्ल्ड में प्रूफ करना भी चाह रहा है। तो दोस्तों ये इसके बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या काम करता है और क्या है। तो उम्मीद करता हूँ जब तक आप वीडियो के लास्ट में पहुँचोगे तब तक आप इसके बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज प्राप्त कर चुके होंगे कि एक्चुअली में ऑकस है क्या। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ ऑकस, इसमें ऑकस है क्या और 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। दोस्तों जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, ए से है ऑस्ट्रेलिया, UK यानी कि दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि ओकस है क्या। ओकस ऑल्सो स्टाइल एज ओकस इज ए ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट। दोस्तों एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है, पैक्ट जो कि किस किस के बीच में है, ऑस्ट्रेलिया के, यूनाइटेड किंगडम के एंड यूनाइटेड स्टेट्स के। जो अनाउंस हुआ था दोस्तों 15 सितंबर 2021 को फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। ये इंडो पैसिफिक रीजन के लिए मेनली इसको अनाउंस किया गया था। अंडर द पैक्ट द US द UK, जो इस पैक्ट के मुताबिक जो डील हुई थी इसमें, उसमें यह था कि जो US यूनाइटेड स्टेट्स और द UK यूनाइटेड किंगडम विल असिस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया को मदद करेंगे इन एक्वायरिंग द न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स दिलाने में। कौन? UK और US ऑस्ट्रेलिया की मदद करेंगे इस पैक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों, जो कि ये 15 सितंबर और 2021 को अनाउंस हुआ था। और दोस्तों इसमें भारत नहीं है और जो इन देशों में मतलब जैसे इसमें भारत नहीं है, लेकिन एक में जिसमें भारत है उसको हम बोलते हैं, जिसमें भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूनाइटेड स्टेट्स है, उसको हम क्वाड के नाम से जानते हैं। जो दोस्तों क्वाड, उसमें क्या होता है कि मतलब 4 देश होते हैं जिनके बीच में आपस में सिक्योरिटी डायलॉग्स वगैरह होते हैं। तो अगर आपको क्वाड के बारे में जानना है तो मैंने क्वाड के ऊपर भी एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पे आई लिंक में आप वीडियो में क्लिक करके और क्वाड के बारे में देख सकते हैं। अब दोस्तों दिस पैक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स कोऑपरेशन ऑन एडवांस साइबर मैकेनिज्म। और इसमें क्या क्या है, इसमें साइबर मैकेनिज्म है, मतलब साइबर मैकेनिज्म के ऊपर भी आपस में सहयोग करेंगे। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमी, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, अंडर सी कैपेबिलिटीज़, सी के अंडर की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हाइपरसोनिक एंड काउंटर हाइपरसोनिक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इनोवेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। मतलब दोस्तों इसके अंडर काफ़ी कुछ साइन किया गया है इस पैक्ट के ऊपर। द पैक्ट विल फोकस ऑन मिलिट्री कैपेबिलिटी, सेपरेटिंग इट फ्रॉम द फाइव आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस ऑल्सो इंक्लूड्स न्यूजीलैंड एंड कनाडा। मतलब दोस्तों इसका जो ज़्यादा मेन भी फोकस भी होगा वो मिलिट्री कैपेबिलिटी के ऊपर भी होगा। और ये जो फाइव आइस इंटेलिजेंस है शेयरिंग अलायंस, जो न्यूजीलैंड और कनाडा को भी इंक्लूड करती है, उससे अलग है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉल्ड द पैक्ट ए पावरफुल स्टेटमेंट अबाउट द प्रायोरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक।
जो इंटरनेशनल सेंटर है दोस्तों डिफेंस और सिक्योरिटी का, उसने इस पैक्ट को एक पावरफुल स्टेटमेंट बताया था अबाउट द प्रायोरिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक की प्रायोरिटी के लिए। एंड एज ए स्टेटमेंट दैट द लार्जर इंस्टीट्यूशनल ग्रुपिंग्स आर नॉट एक्टिंग विद कॉमन पर्पज एंड स्पीड दैट करंट स्ट्रेटजिक एंड टेक्नोलॉजीज डिमांड्स। मतलब इसमें क्या है कि दोस्तों जो इंटरनेशनल सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोल्ड द पैक्ट अ पावरफुल स्टेटमेंट। मतलब इंटरनेशनल सेंटर है जो डिफेंस और सिक्योरिटी का, उसने पैक्ट को एक पावरफुल स्टेटमेंट बताया है। एंड एज ए स्टेटमेंट द लार्जर द इंस्टीट्यूशनल ग्रुपिंग्स आर नॉट एक्टिंग विद कॉमन पर्पज। मतलब उसका कहना यह है कि जो ज़्यादातर लार्जर इंस्टीट्यूशनल ग्रुपिंग्स हैं उनका मतलब वो एक्ट नहीं कर रही कि एक उनका कॉमन पर्पज हो या सेम स्पीड हो। मतलब जो आज के टाइम पे करंट स्ट्रेटजी हैं या टेक्नोलॉजीज हैं डिमांड्स पे, इन्वायरमेंट में जो भी टेक्नोलॉजी हैं। दोस्तों इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ओकस की हिस्ट्री क्या है। वैसे तो आपको पता है कि इसको 15 सितंबर 2021 में अनाउंस किया गया है, तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं दोस्तों। In 2009, 2 years after the start of the project to replace Royal Australian Navy conventionally powered Collins class submarines, the Australian Defence White Paper stated the government has ruled out nuclear propulsion for this submarine। मतलब दोस्तों 2009 में 2 साल बाद जो प्रोजेक्ट रिप्लेस मतलब जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी का जो प्रोजेक्ट था उसको कन्वेंशनल पावर्ड कोलिंस क्लास सबमरीन का, उसके रिप्लेस के बाद 2009 में जो ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस मतलब वाइट पेपर है उसने बताया कि गवर्नमेंट हैज़ रूल्ड आउट न्यूक्लियर प्रोपल्शन फॉर दिस सबमरीन्स। In 2016, Australian Prime Minister Malcolm Turnbull signed a 50 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी कि 31 बिलियन यूरो डील विद द मेजॉरिटी फ्रेंच गवर्नमेंट owned company naval group known as DCNS until 2017 to design a new generation of submarine known as attack class अंडर द फ्यूचर सॉवरेन प्रोग्राम शेड्यूल टू रिप्लेस द कॉलिंस क्लास। इसमें 2016 में दोस्तों फिर क्या किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे मैकलम टर्नबुल, उन्होंने एक 50 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की डील साइन की, मेजोरिटी जो कि फ्रेंच के गवर्नमेंट के साथ में। एक कंपनी जो उनकी ओन्ड कंपनी थी नेवल ग्रुप जो नॉन एस मतलब जिसको DCNS के नाम से जाना जाता था 2017 तक, डिजाइन न्यू जनरेशन सबमरीन्स को डिजाइन करने के लिए उन्होंने डील साइन की नॉन एज अटैक क्लास अंडर द फ्यूचर सबमरीन प्रोग्राम। मतलब इसका जो फ्यूचर सबमरीन प्रोग्राम था उसके अंडर में अटैक क्लास सबमरीन्स बनाने के लिए, शेड्यूल टू रिप्लेस कोलिन क्लास, जो कोलिन्स क्लास थी उसको हटाने के लिए। इन 2019 ऑस्ट्रेलिया साइंड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद नेवल ग्रुप टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट 12 सबमरीन्स टू बी बिल्ट इन ऑस्ट्रेलिया। 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने फिर जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया नेवल ग्रुप के साथ, उन्होंने स्ट्रेटजिक जो साइन किया, उन्होंने बोला कि जो इसका डिजाइन और कंस्ट्रक्ट होगा जो 12 सबमरीन्स का वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होना चाहिए, जिससे दोस्तों क्या कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो जाती है और अपने देश में बनता है, तो मतलब उसमें जो कॉस्ट होती है वो भी कम हो जाती है। इन फरवरी 2021 एन इनिशियल डिज़ाइन प्लान वॉज रिजेक्टेड एज बीइंग टू एक्सपेंसिव। 2021 में क्या हुआ कि एक इनिशियल जो डिज़ाइन प्लान था उसको रिजेक्ट कर दिया गया जो एक्सपेंसिव होने के कारण। एंड नेवल ग्रुप वर गिवन अंटिल सितंबर टू इम्प्रूव प्रपोजल, और उनको सितंबर तक के लिए टाइम दिया गया कि भाई इस प्रपोजल को इम्प्रूव करो। एट द सीनेट इंक्वायरी इन द अर्ली जून 2021 विद डिलेज ऑन गोइंग, डिफेंस सेक्रेटरी Greg Murray revealed under questioning that he had considered making contingency plans if the French project was to fail, admitting that there had been ongoing problems for over a year। मतलब जो उनके वहाँ के जो डिफेंस सेक्रेटरी जनरल थे उनके द्वारा जो क्वेश्चन के अंडर फिर रिवील किया गया, उन्होंने ये बोला था कि वो कंसिडर कर सकते हैं एक कॉन्टीजेंस प्लान बनाने के लिए अगर फ्रेंच गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो फेल होता है तो, एडमिटिंग दैट देयर हैड बीन ए ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स, कुछ ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स हैं। 30 अगस्त 2021 यानी कि ऑन 30 अगस्त 2021 द फ्रेंच एंड ऑस्ट्रेलियन डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स रिलीज अ जॉइंट स्टेटमेंट
reaffirming the project, stating that ministries underlined the importance of the future submarine program। तो दोस्तों 30 अगस्त 2021 को जो फ्रेंच और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करी, रीअफर्मेटिंग द प्रोजेक्ट को रीअफर्मेटिव करते हुए देते मिनिस्टर्स अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूचर सबमरीन प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने अटैक क्लास सबमरीन्स को बनाने के लिए 50 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की डील साइन की थी। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन एंड द यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन said that Australia did not have any reciprocal requirements। उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया को कोई reciprocal requirements नहीं है एज ए consequences of US sharing nuclear submarines proposal nuclear submarine proposal technology such as Australia hosting intermediate range missiles। तो उन्होंने बोला कि यूएस उनके साथ जो न्यूक्लियर सबमरीन प्रपोजल टेक्नोलॉजी है उसको शेयर करेगा। और दोस्तों इसी के चलते क्या हुआ था, 15 सितंबर 2021 को फिर उन्होंने क्या किया कि क्वाड ही बना दिया था, इसमें पैक्ट साइन हो गया था कि जो यूके और यूएस वो मिलके ऑस्ट्रेलिया को मतलब जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं उनको वो अवेलेबल करवाएंगे। इसमें जो मेन जो फीचर्स हैं वो दोस्तों ये हैं कि जो इसमें ऑकस के अंदर मेन फीचर्स हैं जो है न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं, कंप्यूटर एंड साइबर टेक्नोलॉजी है और दोस्तों हाइपरसोनिक एंड काउंटर हाइपरसोनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स हैं। अब इसमें दोस्तों मेंबर्स क्या क्या हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मेंबर है इसमें यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 3 दोस्तों इसके मेंबर हैं। दोस्तों इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो मतलब ऑकस को बनाया किस पर्पज से गया था, इसकी डिमांड क्या थी और इसको बनाने की वजह भी क्या है। तो दोस्तों जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ना बस यही है कि ऑकस का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कोऑपरेशन बिटवीन दीज 3 कंट्रीज, इन 3 कंट्रीज के बीच में सहयोग होना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका के बीच में, कि पीस बनाए रखने के लिए जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें पीस बनाए रखने के लिए इन तीनों देशों ने इस पैक्ट को साइन किया था। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव वहाँ पे जो तीनों कंट्रीज के लीडर हैं उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों बस वही है कि वो इस एरिया में पीस बनाए रखें। और इसका मेन जो गोल है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो मेन इसलिए हो सकता है कि जो मेन गोल है इसका वो है कि न्यूक्लियर क्लास सबमरीन, ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूक्लियर क्लास सबमरीन बनाना, वर्ल्ड क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाना, इट्स मेन गोल। और इस मेनली क्योंकि दोस्तों इसको साइन इसी पर्पज से किया गया है कि जो यूएसए हैं एंड ऑस्ट्रेलिया है, मतलब यूके एंड यूएसए है, वो ऑस्ट्रेलिया की हेल्प करेगा न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स को लेने में, उनको चूज़ करने में या उसको दिलाने में, एक्वायर करने में। और बाकी तो जो और फिर कुछ और टेक्नोलॉजीज जिसके ऊपर शाइन हुए जैसे कंप्यूटर साइबर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वार मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स हैं, हाइपरसोनिक हैं। तो दोस्तों ये डील साइन हुई है और ऑकस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये मैंने आपको बता दिया है। और धीरे धीरे ऑकस भी क्या है कि इसको भी दुनिया की नज़रों में एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप के तरह देखा जा रहा है कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा और पावरफुल ग्रुप है और इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ है कि ये मतलब ये वहाँ पे शांति बनाए रखना चाहता है। दोस्तों इसमें मुझसे जहाँ तक मुझे लगता है, जो मेरी सोच समझ है, मुझे लगता है कि इसमें इंडिया को भी शामिल होना चाहिए या फिर इनको इंडिया को भी शामिल करना चाहिए था। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि क्या इंडिया को ऑकस ज्वाइन करने की नीड है या इंडिया को ऑकस करने की नीड नहीं है, इंडिया खुद ही इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है। दोस्तों जो भी आप सोचते हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी इस मतलब दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा वॉस्ट टॉपिक नहीं है और इसके बारे में जितनी नॉलेज है ये नॉलेज भी काफ़ी सफिशिएंट है और उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देखें और इसको अगर फिर भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे और काफ़ी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।